जिसे जरा सी आंख दिखा दो तो वो उंगली उठाकर बोल देता है कि मम्मी मम्मी देखो ना, ये मुझे सब देख रहे हैं, और फिर पूरे मोहल्ले को बुला लेता है। इसको लेकर रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकाल रहा है वो व्यक्ति ऑलरेडी 2015 से ही भारत की जेल में बंद है। कनाडा शुड स्टॉप क्राइंग अगेन एंड अगेन एंड स्टार्ट लुकिंग इनसाइड इट्स ओन हाउस। इन्हें बस अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होते हैं, इन्हें कुछ नेशनल सिक्योरिटी सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट करना चाहते हैं, जो ये कभी एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है, रिडिक्यूल किया है। दोस्तों, कनाडा ऐसा देश है जिसने पिछले कई दशकों में एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों को पनाह दी है जिसे भारत सीधे सीधे खतरा मानता है, चाहे वो बांग्लादेश से निकले हुए एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी नेटवर्क हो, या फिर भारत से जुड़े सेपरेटिस्ट जैसे कि खालिस्तानी। लेकिन दोस्तों, आज तक भारत ने कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कनाडा के खिलाफ हाय तौबा नहीं मचाई। भारत ने रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडा को कटघरे में खड़ा नहीं किया, और भारत ने अगर शिकायत की भी तो डिप्लोमेटिक चैनल से की, मीडिया ट्रायल चलाकर नहीं। लेकिन दोस्तों, कनाडा वो बच्चा है जिसे जरा सी आंख दिखा दो तो वो उंगली उठाकर बोल देता है कि मम्मी मम्मी देखो ना, ये मुझे सब देख रहे हैं, और फिर पूरे मोहल्ले को बुला लेता है। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, आज कनाडा जिस व्यक्ति से इतना डरा हुआ है, जिसको लेकर रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकाल रहा है, वो व्यक्ति ऑलरेडी 2015 से ही भारत की जेल में बंद है। जी हाँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा हूं। उसे तो अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गुजरात की साबरमती जेल में बंद रखा गया है। खैर दोस्तों, खबर यह आई है कि कनाडा की ग्लोबल मीडिया ने एक बार फिर से वही अपना पुराना राग अलापा है, पुरानी कहानी छाप दी है कि बिश्नोई गैंग इंडियन गवर्नमेंट के इशारों पर काम करता है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यह रिपोर्ट ठीक उस समय निकाली गई है जब ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के प्रीमियर डेविड एबी एक ट्रेड मिशन को लेकर भारत आए हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, जब ट्रेड की बात हो रही है, जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जब इकोनॉमी की बात हो रही है, तभी ये रिपोर्ट आती है। खैर, मुझे नहीं लगता कि इससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हां, यहां साफ दिखाई देता है कि कनाडा का जो ट्रेड मिशन आया है उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, यहां पर डेविड एबी के साथ पूरी की पूरी कॉमेडी कर दी गई है, यह भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और जल्दी से जाकर इस नीचे दिख रहे रेड बटन को जाकर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है, मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं भारत मैटर्स। दोस्तों, खबर यह आई है कि कनाडा की ग्लोबल मीडिया ये दावा कर रही है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी आरसीएमपी के एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें एक खुलासा किया गया है कि बिश्नोई गैंग इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यहां पर आप खुद भी देख सकते हो दोस्तों, द वायर रिपोर्ट कर रहा है कि बिश्नोई गैंग एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम्स रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस। वही इंडियन टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि कैनेडियन पुलिस लिंक बिश्नोई गैंग्स एक्टिविटीज इन कनाडा टू इंडियन गवर्नमेंट, यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग इंडियन गवर्नमेंट के इशारों पर काम कर रहा है। और रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि द असेसमेंट इन अ रिपोर्ट सीन बाय ग्लोबल न्यूज added that despite being designated terrorist organization, the gang continued to expand its footprint in Canada। यानी कनाडा की सरकार ने बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, उसके बावजूद इस गैंग के फुटप्रिंट्स कनाडा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में, रिपोर्ट सामने है, और इन सारी खबरों को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? आप खुद सोच के देखिए। मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि अगर किसी गैंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के बाद भी वो गैंग आपके देश में इतनी आसानी से अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा पा रहा है, तो इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है कनाडा की पुलिसिंग सिस्टम की, इसमें गलती है कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, जो कि एक थर्ड ग्रेड एजेंसी है, जो एक गैंग को तक ठीक से नहीं रोक पा रही। तो दोस्तों, बार बार रोना और उंगली भारत पर उठाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। कनाडा शुड स्टॉप क्राइंग अगेन एंड अगेन एंड स्टार्ट लुकिंग इनसाइड इट्स ओन हाउस। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर आग लगी हो तो इससे पड़ोसी को दोष देने से पहले अपने घर की हालत आपको सुधारनी होगी। और दोस्तों, ये कनाडा का पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कनाडा भारत पर इसी तरह के आरोप लगा चुका है। आपको याद होगा, जस्टिन ट्रूडो की सरकार के समय इंडिया कनाडा के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन उस समय भी क्या हुआ, सिर्फ इन्होंने लिप सर्विस की, खालिस्तानियों को खुश किया गया, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस भारत को एजेंसीज को कभी दिया ही नहीं गया जिससे साबित हो सके कि बिश्नोई गैंग डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से लिंक्ड है। तो दोस्तों, ये जो कैनेडियन लीडर्स हैं, इनका ये पूरा ड्रामा देखकर एक ही बात समझ आती है कि नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से खेल रहे होते हैं। इन्हें बस अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होते हैं, इन्हें कुछ नेशनल सिक्योरिटी सबसे कोई मतलब नहीं है, ना इन्हें कनाडा की चिंता है, इन्हें बस अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। खैर, अब आते हैं सबसे अहम बात पर। ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये ऐसे समय पर बाहर आया है जब विद इन 6 मंथ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत क्यों आने वाले हैं? क्योंकि वो भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट करना चाहते हैं, ताकि 2030 तक इंडिया कनाडा ट्रेड 50 से 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच सके। अभी इंडिया कनाडा का ट्रेड 15 से 18 बिलियन डॉलर के आसपास है, आप यहां पे देख भी सकते हो, है ना। अब दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो ये कभी एडमिट नहीं करेंगे
लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है, रिडिक्यूल किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को गवर्नर ऑफ द यूएसए कह दिया है, उसके बाद कनाडा को यह समझ आ गया है कि अब ट्रेड डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और इसी वजह से डेविड एबी की अगुवाई में एक ट्रेड मिशन भारत भेजा गया। लेकिन दोस्तों यहीं से असली कॉमेडी शुरू होती है डेविड एबी के साथ। डेविड एबी के साथ खालिस्तानियों ने पूरी की पूरी कॉमेडी कर रखी है, पर पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डेविड एबी है कौन। दोस्तों डेविड एबी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के प्रीमियर है। जैसे भारत के स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही कनाडा में इन्हें प्रीमियर कहा जाता है और ये वही व्यक्ति है जिसने जून 2025 में फॉर्मली रिक्वेस्ट किया था कैनेडियन गवर्नमेंट को कि बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो, और तब उन्होंने कर भी दिया था क्योंकि उस समय उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब वही डेविड एबी दबाव में है, अब वही इसे डाउन प्ले कर रहे हैं क्योंकि अब खालिस्तानी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप भारत कैसे जा सकते हो, आप नेगोशिएशन कैसे कर सकते हो, सब लोग विरोध कर रहे हैं इनका। तब अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसे नॉर्मल दिखाया जाए, इसे ऐसा बताया जाए कि खालिस्तानियों से उनका कोई ज्यादा बड़ा रिश्ता नहीं है। और सच यही है कि हर तरफ से इनकी छीछा लेदर हो रही है। भारत में भी सवाल उठ रहे हैं और इनके अपने देश में भी इन पर सवाल उठ रहे हैं। खैर जो भी इस मामले में आगे अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।